हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रायलम जोन ऑफ स्टडी। आज हम अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। पार्ट 1 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमको फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास फर्स्ट सम है x² -3x -10। अब फैक्टराइजेशन कैसे होगी? सबसे पहले देखिए, हमारे पास x² है, x² के आगे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हो तो हम क्या मानकर चलते हैं कि उसके आगे 1 है, तो इसके आगे 1 और जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है हमारा -10। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा दो। मल्टीप्लाई करवा दी, जितना भी आ गया उसको सेपरेटली लिख लो। और जो बीच में है यहाँ क्या है -3, -3 को भी हम सेपरेटली लिख लेंगे। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले कोई 2 नंबर लेने हैं, कोई भी 2 नंबर उनकी मल्टीप्लाई करनी है और उन किसके इक्वल आना चाहिए -10। और वही नंबर हम ऊपर लेंगे और उनको प्लस या फिर माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास -3 आना चाहिए। नंबर को मल्टीप्लाई करके हम -10 ला सकते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास एक तो 5 एक 2। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा -10 आ जाएगा ना। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करें तब भी हमारा -3 आ जाएगा। और सबसे हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमें यहाँ भी माइनस चाहिए और यहाँ भी माइनस चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में तो कोई चक्कर नहीं है, चाहे तो हम 2 के आगे माइनस लगाएं, चाहे हम 5 के आगे लगाएं, बट हमें ऊपर ध्यान में रखना है कि हम किसके आगे माइनस लगा रहे हैं, तभी तो हम प्लस माइनस करके यहाँ माइनस आएगा ना। अगर बड़े नंबर के आगे माइनस होगा तभी तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसके आगे माइनस होगा। तो इसलिए हम यहाँ किस पे माइनस लगाएंगे, 5 में, और 2 के आगे प्लस लगेगा और इसी तरह यहाँ भी माइनस लगा देंगे। हमारे पास 2 नंबर्स हो गए ना, 2 फैक्टर्स बन गए, एक 5 बन गया और एक +2। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, तो देखिए ये तो हम ऐसे ही रख लेंगे x²। अब -3 को हमने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड मीन्स सेपरेट कर दिया, 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, -5 और 2 में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, -5 ना x भी लिखेंगे और +2x, देन -10 को हम सेम। देन आफ्टर दैट हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे, तो हमें इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, x, देन अंदर क्या बचा हमारे पास, अगेन x, इधर 5। नाउ इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, हमारा 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा, x एंड -5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमको कैसे पता चले कि हमारा सम सही है या गलत, तो हम जो ब्रैकेट में टर्म आएगी वो दोनों की सेम आनी चाहिए। अगर हमारी सेम नहीं आ रही तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हमारी हमेशा ये टर्म्स क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हमारे पास 2 आ गई, x +2, एंड इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे x -5। हम इनको 0 के इक्वल लिखेंगे दोनों को। अब x कितनी आ गई हमारे पास, -2, और यहाँ भी हमारी x कितनी आ गई, +5। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ आ गई -2 एंड +5। अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हमारे पास है 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ऊपर बताया था, ये पिक कर लेंगे हम और ये इनको मल्टीप्लाई करके कितना है हमारे पास, 12 माइनस का, और इसको सेपरेटली लिखेंगे। इसके आगे क्या है, 1, वो भी लिख लेंगे। अब 12 हमको कैसे मिलेगा, किसी 2 वर्ड को मल्टीप्लाई करके, बट वही 2 वर्ड अगर उनको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कौन से 2 वर्ड हैं, एक 3 है, एक 4। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा, 12, एंड अगर 3 में से 4 को माइनस कर दें तो भी हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ देखो 1 हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे हमको पॉजिटिव लगाना होगा और छोटे के आगे नेगेटिव, क्योंकि हमको यहाँ 12 भी नेगेटिव का चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव। सो देखें, यहाँ पुट करते हैं x की जगह पर 2x² सिमिलर, देन यहाँ हम 3 को पीछे लिख लेंगे, क्योंकि अगर जैसे हम
इनको इनके पेयर्स बनाते हैं ना तो इजी रह जाता है, 6 में इजीली कॉमन निकल जाएगा 3। तो ऐसे ही हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 4x आ गया माइनस 3x देन माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 एंड सॉरी x भी है, अंदर क्या रह गया x प्लस 2 देन माइनस यहाँ कॉमन निकला, यहाँ से भी और 3 भी, अंदर क्या रह गया x, माइनस को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा हमारे पास प्लस, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2। अब देखिए दोनों आ गई हमारी सेम और हमारा सम सही जा रहा है, हमें ये हिंट मिल गया। तो जो ये बाहर वाली टर्म है इनको हम एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप इज़ हम इनको इक्वल टू के सामने लिखेंगे, देन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन पहले 3 यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव है सॉरी, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में, और इधर 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये हमारी रूट्स आ गए हैं x के, हमने फाइंड कर लिया इसके रूट्स। सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सम, अब ये ध्यान से देखना ये रूट वाला है, तो हम सबसे पहले ये दोनों पिक करते हैं। तो √2 मल्टीप्लाई 5 अंडर √2। तो जैसे कि हमको पता है अगर 2 सिमिलर टर्म्स रूट में हो तो उनका बिना रूट वाला नंबर बाहर निकल आता है। तो हमारे पास एक 2 बाहर आ गया और दूसरा हमारे पास बिना रूट वाला क्या था 5, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 10। तो हम 10 को सेपरेटली लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 7। अब कोई भी 2 नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 के इक्वल हो, तो कौन कौन, और उनकी प्लस माइनस 7 की हो। तो हमारा अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारा 10 आता है, और 5 में हम 2 ऐड करें तो हमारा 7 आता है। तो हम यहाँ पुट करेंगे, ये तो सिमिलर रह जाएगा। देन फर्स्ट हमारे पास आएगा, अब इसको भी रीअरेंज कर लेंगे, पहले 2 लिख लेंगे बाद में 5, क्योंकि यहाँ कॉमन निकालने में ईजीनेस आएगी। तो यहाँ पहले आएगा 2x प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमें पता है कि एक नंबर में उसके 2 रूट्स होते हैं, मतलब हम 2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें तो हमारे पास क्या कुछ कॉमन आएगा, इसके पास भी अंडर रूट 2 है, इसके पास भी अंडर रूट 2 है, तो हम अंडर रूट 2 बाहर निकाल लेंगे। इसके पास भी x है, इसके पास भी, तो x भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, इसके पास एक x बचा था क्योंकि एक ही बाहर निकला था, और इसमें एक तो अंडर रूट निकाल लिया बाहर, एक तो अंदर ही है ना, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2। नाउ सेम इधर 5 को हम, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, 5 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ जो बाहर वाली टर्म्स हैं वो हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इनको एक बार लिखेंगे। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस यहाँ क्या है पॉजिटिव, इधर जाके होगा नेगेटिव। यहाँ जो अंडर रूट 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में। ऐसे ही यहाँ जो अंडर रूट 2 है पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। तो हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए, एक तो सॉरी यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा, -5 बाई अंडर रूट 2 एंड -2। अगर आप इसमें फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको जैसे कि एक 3 लेकर चलते हैं, को अगर 3 हो चाहे 4 हो, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके 2 रूट्स होते हैं। जैसे कि अगर 5 है तो 5 के अंदर भी उसके 2 रूट्स होते हैं, इसलिए ऐसे ही हमारे जो 2 है उसके अंदर 2 रूट्स हैं। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ अंडर रूट 2 भी दिया हुआ था और उसको हमने कॉमन निकालना था, तो इसलिए हम 2 को किस में ब्रेक कर लिया, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 में, जिसमें से वो कॉमन आ गया। करते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे, जो है 2x² - x प्लस 1/8। सबसे पहले अगर कोई भी सम हमको फ्रैक्शन में दिया हो तो हमको सिंपलेस्ट मतलब उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इनके नीचे कुछ नहीं, हमें सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 8, क्योंकि इनके नीचे तो 1 है तो 8 ही आएगा। तो देखो इसके नीचे 1
1 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आएगा। फिर 8 को जितना आ गया 8 को हम जो ऊपर टर्म दी होगी उससे मल्टीप्लाई करना होगा। 8 2 16, एक्स स्क्वायर सिमिलर रह जाएगा। यहाँ सेम 1 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 8, और 8 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया हमारा आएगा -8। यहाँ 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारा 1 आएगा। सो ये देखिए, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा 0 से, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या रहेगा 6x² - 8 प्लस इज इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ x भी है ना साथ में। तो हमारे पास क्या आ गया 16 प्लस -x 16x² - 8x + 1। तो जैसे कि हम पुराने सम्स में कर रहे थे, 16 को अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो हमारा क्या आएगा 16 × 1 इज इक्वल्स टू 16। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए 16, और प्लस माइनस करने के बाद हमारा आना चाहिए -8। तो कौन से नंबर आएंगे 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, अगर 4 में 4 ऐड करें तो 8 बनता है। पर हमको क्या करना है -8 लेके आना है। अगर हम 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 आएगा, तो हमको यहाँ दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा और साथ ही नीचे भी लगाना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों के आगे माइनस हो तो क्या होता है प्लस होता है। अगर प्लस माइनस में दोनों के आगे माइनस हो तो माइनस का साइन आता है। तो हमारे पास दो आगे नंबर 4 और 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 16x² - 4x - 4x + 1। अब हम कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से। क्या कॉमन आएगा 4 एंड x भी, अंदर क्या रह गया हमारे पास 4 एंड x - 1। एंड अब यहाँ माइनस को कॉमन निकाला और कुछ भी नहीं कॉमन निकला, हम क्या निकालेंगे हम 1। तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 4x एंड -1। तो हमारे पास जो आया 4x - 1 बाहर भी और अंदर भी, ये किसके इक्वल है 0 के। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे। 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 इधर आके पॉजिटिव होएगा। x मल्टीप्लाई में है 4 तो डिवाइड हो जाएगा, और सेम ही इधर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमारे पास ये x के 2 रूट्स आ गए। हमारा नेक्स्ट सम है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 100 × 1 100, तो हमारे मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास 20। तो हमारे पास कौन से आएंगे 10 एंड 10, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो भी 100 आएगा हमारा, और 10 में अगर 10 ऐड करें तो भी 20 आएगा। बट 20 किस में चाहिए माइनस में, तो हमें दोनों नंबर्स के आगे माइनस लगाना होगा। तो चलो देखते हैं 100x² तो क्या लिख सकते हैं -20x को -10x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालेंगे इनमें से, क्या आएगा 10, अंदर क्या बचेगा 10x, अंदर क्या बचेगा हमारा 10x - 1। देन यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो हमारे पास क्या आएगा 1 कॉमन में आएगा, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 10x - 1। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस हमारा कॉमन आ गया। अगर माइनस कॉमन आ जाए तो अंदर क्या साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये भी माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या है अब 10x - 1 अगेन 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे एंड 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0 +1 है -1 है सॉरी, इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, सेम ही इधर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक स्टेटमेंट वाला सम है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मीन्स हमें कोई 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है हमारे पास 27 एंड उनका प्रोडक्ट क्या है हमारा 182। तो सबसे पहले जो भी हमसे फाइंड करने को कहा है वो हम लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, देन
सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा, हमारे पास इनका टोटल दिया हुआ है 27, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। ये कैसे, क्योंकि हमारे पास टोटल चीज़ दी हुई है। अगर हमारे पास x आ गया फर्स्ट नंबर, चाहे वो मान लो 10 आ गया, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ जैसे 17 आ गया, तो हमको क्या लिखना होगा यहाँ, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है 27 माइनस एक्स। सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनका प्रोडक्ट कितने के इक्वल है 182। सो इसका प्रोडक्ट करें x 27 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो x को 27 से मल्टीप्लाई करें 27x, एंड देन x को x से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स के इक्वल्स टू हमारा, सॉरी 0 नहीं है यहाँ 182। अब हमको क्या करना है, ये देखिए हमारा x कभी भी x स्क्वायर माइनस में नहीं आना चाहिए। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारी स्टेटमेंट राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20, सभी के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो इसका नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा इक्वल्स टू 0। सो अब हमको क्या चाहिए, इसके आगे क्या है 1, एंड लास्ट हमारा क्या है 182। सो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 182, एंड प्लस माइनस करके माइनस 27। सो हमारे पास दो वो कौन से नंबर होंगे, एक तो 13 होगा एंड एक 14। 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 182, एंड अगर 13 में से 14 को ऐड किया, 13 में 14 को ऐड किया तो भी हमारे पास कितना आएगा 27, बट हमको दोनों के आगे माइनस लगाना होगा तभी इसके आगे माइनस आएगा। सो इनके आगे भी, तो हम माइनस 27x को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 13x एंड देन माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालेंगे, इनमें से क्या कॉमन आएगा x, अंदर क्या रह गया x एंड माइनस 13, इसमें अब कॉमन निकाला माइनस एंड 14, अंदर क्या रह गया x एंड हमारा माइनस 13, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो अंदर वाले सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, तो हमारा ये आ गया। अब देखो अंदर वाले सेम है ना बिल्कुल, तो हमारा सम सही जा रहा है, तो एक हमारे पास आ गया x माइनस 14 और दूसरा क्या आ गया हमारे पास x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली 0 के इक्वल x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब x कितना आ गया हमारे पास, एक तो 14 आ गया, x एक हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। अगर हम x को मीन्स अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 हुआ तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 13। अगर हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 13 हुआ तो हमारा सेकेंड क्या होगा 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास दोनों नंबर के आगे एक 13 आएगा एक 14 आएगा। अब आगे देखिए, फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछे गए हैं कि क्या है, उनका सम जो है हमारे पास 365। सबसे पहले उन्हीं को लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड इंटीजर कंसेक्यूटिव का है मीन्स साथ वाला ही, तो x प्लस 1। अब इनकी द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365। अब इनका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर सम प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365, x स्क्वायर इंटैक्ट। देन ये हमारे पास क्या बन गई आइडेंटिटी मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ऐसे ही इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x1 विच इज इक्वल टू 365। देन x स्क्वायर प्लस here x स्क्वायर, देन 1 into 1 1
देन 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x, 2x मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू 365। ये 1x स्क्वायर, ये भी 1x स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे हमारे पास 2x स्क्वायर। देन यहाँ पे आएगा हमारा 2x, देन हमारे पास है 1, 365 इस साइड आ जाएगा माइनस में इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस 2x, 364 से 1 को माइनस करें क्या 364 इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से 2 कॉमन निकलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में क्या हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास स्टेटमेंट रहेगी सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने बताया इसके आगे क्या है 1, इधर माइनस 182, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस 182 और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 1। तो हमारे पास ऐसे कौन से 2 वर्ड्स नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लाई होगा 182, तो वो हमारे पास है 14 एंड एक 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा और इनके प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो हमारे पास प्लस का आना चाहिए 1, तो माइनस का साइन किसके आगे लगाएंगे 13 के, क्योंकि ये छोटा है इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। सो हमारे पास इसके आगे माइनस आ गया, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे एक्स को 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन x आ जाएगा अंदर, x एंड 14। अब कॉमन क्या आएगा इसमें 13 कॉमन आएगा और माइनस भी कॉमन में आ गया, अंदर क्या रहेगा x प्लस 14, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस बनेगा इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या है, एक तो x माइनस 13, एक x प्लस 14। अब इसके आगे x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। हमारा 30 x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 13 माइनस है इधर जाके प्लस का होगा और इधर 14 क्या है प्लस का और यहाँ आएगा माइनस 14। अब हमको क्या चाहिए, क्या लेना है हमको पॉजिटिव इंटीजर, तो हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था, फर्स्ट इंटीजर x जो कि हमारा किसके इक्वल आया है 13 एंड सेकेंड इंटीजर क्या था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या हो हमारे पास 14। ये है हमारा सोल्यूशन फोर्थ सम का। फिफ्थ सम, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मीन्स हमारे पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल, इन्होंने क्या कहा जो एल्टीट्यूड होगा हमारा, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर कम होगी जितना हमारा बेस होगा। बेस मतलब कि ये नीचे वाली साइड, तो जितनी ये होगी अगर उसमें से 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा एल्टीट्यूड। और जो हमारा हाइपोटेन्यूज जो स्लेंटिंग साइड होती है वो क्या है हमारी दी हुई 17 सेंटीमीटर, ये है बेस। अब मान लिया कि बेस x है तो हमारा एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7। सो लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू x। सो हमारा एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और हमको क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमको जो 2 साइड्स हैं मतलब बेस एंड एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, किसके इक्वल होता है जो अपना h होता है मीन्स हाइपोटेन्यूज, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें h दिया हुआ है 13, उसका स्क्वायर करेंगे, p मीन्स परपेंडिकुलर जिसको अब यहाँ हम एल्टीट्यूड मान रहे हैं वो क्या x माइनस 7 का स्क्वायर, देन बेस हमारा है x स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 169। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी a माइनस बी स्क्वायर वाली, तो
कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जो लास्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रखो। हम 169 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 टू द 14, 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ 2x स्क्वायर, देन हमारा माइनस 14x, हमारे पास यहाँ क्या है 49, ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या आएगा नेगेटिव, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास स्टेटमेंट बन गई 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 से 49 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 60। माइनस क्यों आया, क्योंकि 169 बड़ा था, जो कि किसके इक्वल है, 60 के। अब हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, क्योंकि सब में 2 आ रहा है। अभी यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ हमारा 30 विच इज़ इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाके डिवाइड होके 0 बन जाएगा, तो स्टेटमेंट हमारी हुई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 169 में से 49 माइनस किया तो हमारा 120 आएगा, मिस्टेक होगी। अगर हम इसमें से 2 को कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा 60, देन यहाँ भी रहा 60, तो हमारे इसको हम ओपन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ 60, तो मल्टीप्लाई करके क्या माइनस 60 होना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 7। तो 2 कौन से हमारे नंबर होंगे, एक तो होएगा 12, एक 12 और दूसरा हमारा 5, क्योंकि 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आएगा। अगर 12 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 7। अब हमें दोनों के आगे 7 चाहिए, तो हम किसके आगे माइनस लगाएंगे, 12 के। सो हम 7 को किस में डिवाइड करेंगे, 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन x आएगा, अंदर रह गया हमारा x, देन माइनस 12, अब 5 कॉमन आ गया, इसमें से x रह गया अंदर और अगेन 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आ गई, x प्लस 5 एंड x माइनस 12। तो x प्लस 5 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। अभी इसको भी इक्वल रखेंगे 0 के। यहाँ प्लस का है 5, इधर जाके माइनस का होगा। यहाँ x प्लस माइनस 12 है, इधर जाके होगा, वहाँ जाके हो जाएगा हमारा प्लस का। और हम हमेशा हमें जो हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, सभी कुछ पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो मोस्टली हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। हमारा x आया, यानी कि हमारा बेस क्या आया, 12 सेंटीमीटर। सो हमारे एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड क्या था हमारा, x माइनस 7, x कितनी है ये 12, 12 को 7 में से माइनस करें तो हमारे पास आएगा 5। 6th sum, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। मतलब जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या बनाती है, पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट आती है उनको बनाने की, एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उनकी कितना उन पे पैसा खर्च होता है, वो किसके इक्वल होता है, ईच वॉज 3 more than twice the number of articles। मतलब जितने भी हमारे आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में, उनका क्या कर दो, ट्वाइस, मतलब उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उनमें क्या कर दो, 3 ऐड कर दो। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मान लीजिए कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में कॉटेज इंडस्ट्री, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ लिखा है ईच, हर आर्टिकल की कितनी कॉस्ट होगी, वॉज 3 more than twice the number of articles। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x, इनका क्या करना पड़ेगा, पहले ट्वाइस कर दिया, उसमें भी 3 more मीन्स 3 हमको क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट। इफ़ द
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो ईच आर्टिकल की तो हमारी ये होगी, तो हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, एक दिन की टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 90. तो एक आर्टिकल की कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. टोटल आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास x, तो 1 की कितनी होगी हमारी 19/x. अब हमारे पास एक तो ये स्टेटमेंट बन गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, हर एक की कॉस्ट कितनी होगी 2x + 3. और हमें टोटल भी दिया हुआ था, उसमें भी हमने कॉस्ट को ऐसे निकाले, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 19/x. तो हम इन दोनों को क्या रखेंगे इक्वल, 2x + 3 इज इक्वल्स टू 19/x. सो अब x को x इधर डिवाइड में है, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इधर चला जाएगा, x 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90. ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है. अब 2x को x से मल्टीप्लाई करें, 2x के देन 3 × x 3x इज इक्वल्स टू 90. 90 को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा. यह हमारे पास 2 है, यहाँ 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें -180, क्यों यहाँ माइनस था, तो मल्टीप्लाई करके किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके हमारे पास 180 होना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 होना चाहिए. तो ऐसे कौन से नंबर होंगे हमारे पास, एक तो 15 और एक 12, क्योंकि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें 180 एंड 15 से 12 को माइनस करें तो 3 आएगा. 3 हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम छोटे नंबर के आगे क्या लगा देंगे माइनस. तो यहाँ भी 12 के आगे माइनस होगा. अब यहाँ पुट करेंगे प्लस हमारा आएगा, यहाँ हम पहले क्या लिख लेंगे 12x, क्योंकि कॉमन निकालना इजी होगा. सो प्लस 15x - 90 इज इक्वल्स टू 0. सॉरी यहाँ 0 आएगा. सो अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 और एक x, अंदर क्या बचा x -6. और सेम यहाँ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 15, अंदर क्या बचा x माइनस एंड देन 6 इज इक्वल्स टू 0. हमारे पास अब दो स्टेटमेंट्स होगी, 2x + 15 एंड x - 6. इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x - 6 इज इक्वल्स टू 0. अब पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है. यहाँ 15 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा. 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड इधर जो हमारा 6 है वो नेगेटिव है और राइट हैंड साइड जाकर होगा पॉजिटिव, और हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है मोस्टली. तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई x, नंबर ऑफ, क्या लेट किया था हमने x को, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे. सो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल्स टू 6. और नेक्स्ट क्या लेट किया हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये भी फाइंड करना था हमको. तो कॉस्ट हम दो मेथड से निकाल सकते हैं. एक तो हमने जैसे कि ये लेट किया था 2x + 3, वहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 6 2 12, 12 + 3 15, ऐसे भी निकाल सकते हैं. या फिर जो हमने सेकेंड वाला ये किया था 19/x, 90/x को x कितनी आई हमारी 6 और ये कितने 15, तो ये हमारी आ गई 15 रुपीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.